हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करता है न्यू स्टोरी के साथ। अरनवपुर नाम के राज्य में राजकुमारी मीरा का जन्म हुआ। महल में खुशियां छा गईं, लेकिन उसी पल अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और एक डरावनी आवाज गूंजी, ये बच्ची शापित है, इसके जन्म से विनाश शुरू होगा। उस दिन से हर हफ्ते महल में कुछ न कुछ बुरा होता। कभी आग लग जाती, कभी झूमर गिर पड़ता, कभी सैनिक गायब हो जाते। सब लोग डर गए और कहने लगे, वो शापित राजकुमारी है। राजकुमारी मीरा बहुत मासूम थी, पर उसके आसपास हमेशा एक अदृश्य साया रहता था। रात को कमरे में किसी के कदमों की आवाजें आती, चीजें अपने आप हिलने लगती। वो साया दरअसल एक असुर कालवन था, जो उसके साथ ही जन्मा था। दिन में वह गायब रहता क्योंकि सूरज की रोशनी से जल जाता था, लेकिन रात को वो मीरा के चारों ओर घूमता और कहता, मीरा तुम मेरी हो, कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। वक्त बीता और अब मीरा 20 साल की हो गई थी। एक पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार जब राजकुमारी 20 की होगी, तभी उसे अपने शाप से मुक्ति का अवसर मिलेगा। मीरा की माँ रानी शैला ने उसे एक दिन एक पुराना सुनहरा संदूक दिया और बोली, बेटी जब तुम बड़े हो जाओगी, इस संदूक को खोलना। इसमें वो सच है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, मीरा ने चुपके से संदूक खोला। अंदर से एक चमचमाती लकड़ी की स्टिक निकली, जैसे किसी परी की छड़ी हो। मीरा ने उसे हिलाया, पर कुछ नहीं हुआ। निराश होकर उसने स्टिक को फेंक दिया। लेकिन तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी से निकली एक सुंदर परी। चांदी जैसे पंख, नीली ड्रेस और आंखों में जादू की चमक लिए वह थी परी एलिना। एलिना मुस्कुराई और बोली, राजकुमारी मीरा, मैं तुम्हारे भाग्य की रखवाली करने आई हूँ। तुम्हारा शाप असुर कालवन का नहीं, तुम्हारे अपने राज्य के अतीत का है। मीरा हैरान रह गई। अतीत? कैसे? परी बोली, सदियों पहले तुम्हारे दादा राजा अर्जुन ने अपने राज्य को बचाने के लिए एक असुर को जादू से बांध दिया था। मरते समय असुर ने कहा था, मैं लौटूंगा तुम्हारे खून के साथ, और वही आत्मा तुम्हारे साथ पैदा हुई। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या मेरा जन्म ही अभिशाप था? एलिना ने उसका हाथ थामा और बोली, नहीं मीरा, तुम्हारा जन्म एक मौका था, उस शाप को हमेशा के लिए खत्म करने का। क्या थी वही रात जब कालवन सबसे शक्तिशाली होता था। पूरा महल ठंडा पड़ गया, दिए बुझ गए और आसमान में बिजली चमक उठी। कालवन की काली छाया दरवाजों से गुजरी और बोला, मीरा अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मीरा ने स्टिक उठाई। उसके दिल में डर था, लेकिन परी एलिना की बात याद थी। अंधकार को हराने का एक ही तरीका है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। उठाई पर उसका हाथ कांप रहा था। अचानक कालवन ने उसे पकड़ लिया और एक भयंकर चीख निकली। राजकुमारी की आंखें बंद हो गईं, पर तभी आसमान से नीली रोशनी की बारिश हुई। परी एलिना नीचे उतरी, उसके पंख चमक रहे थे। उसने स्टिक को छुआ और बोली, प्रकाश का जादू अंधकार को नष्ट करे। स्टिक चमक उठी और मीरा की आंखों में नई ताकत आ गई। वो चिल्लाई, कालवन अब तेरी शक्ति खत्म। एक तेज रोशनी के साथ कालवन चीखता हुआ धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। सुबह सूरज की पहली किरणों ने महल को सुनहरी रोशनी से भर दिया। राज्य में पहली बार शांति छा गई। लोग झुककर बोले, हमारी राजकुमारी ने शाप को तोड़ दिया। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो परी एलिना के पास गई। अगर तुम न होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। एलिना ने उसका माथा चूमा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस दिल में अपनी रोशनी बनाए रखना। इतना कहकर एलिना धीरे धीरे आसमान में उड़ गई। उसकी चमक हवा में घुल गई और पीछे रह गई एक चमकती हुई नीली पंखुड़ी, जो हमेशा मीरा के कमरे में रोशनी बिखेरती रहती थी। कहते हैं, आज भी जब महल की सबसे ऊंची खिड़की से चांद दिखता है, तो वहाँ नीली रोशनी झिलमिलाती है। लोग मानते हैं वो परी एलिना की आत्मा है, जो अब भी अपनी राजकुमारी मीरा की रखवाली करती है। हर अंधकार के पीछे कोई न कोई रोशनी होती है, बस हमें उस पर भरोसा रखना होता है। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।